हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स मुबारक के सिलसिले में इख्तितामी तकरीब पे आया हूँ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर को चादर चढ़ाई है और ये दुआ मांगी है, इस मुल्क को अपने अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जो तकालीफ हैं इस मुल्क को ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के हवाले से, माशी तकलीफ़ें हैं और सियासी जो इंस्टेबिलिटी है, उसके लिए अल्लाह ताला हुक्मरानों को ताकत दे कि इन मसाइल से जो आवाम को दरपेश है उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। चारों सूबाई असम्बलियों में वज़राए आला मुंतखब हो चुके हैं और जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो शायद सबके हलफ भी हो गए हों और इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और जहाँ तक मुझे पता है परसों मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो नेक अज़ाइम सबके उनमें सबको कामयाब करे और इस मुल्क जिन मुश्किलों से दो चार है उनसे छुटकारा मिले। देखिए, इस वक्त जो सदर के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ वोट देती हैं। टोटल जो तादाद है वोटों की मैक्सिमम वो होती है 699। तो 350 वोट जिसके पास हैं वो मुंतखब हो जाता है सदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मुश्तरका जो ताकत है, हमारे पास जो वोट्स मौजूद है वो 350 से बहुत ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला आसिफ अली जरदारी साहब 9 तारीख को 9 मार्च को इलेक्शन है, मुंतखब हो जाएंगे सदर अल्लाह ताला के करम से। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते ये हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब पहले सदर बने थे तो वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत उनमें मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब वो सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट के हवाले किए थे। उन्होंने कोalition गवर्नमेंट सिंध में उस वक्त भी बनवाई थी हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ। तो आसिफ अली जरदारी साहब ज़रूर चाहते हैं कि सारी सियासी जमातों को साथ लेके चलें। मैंने तो उस दिन असम्बली के अंदर अपनी तकरीर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्टेड लोग हैं, इवन जमात इस्लामी का एक मेंबर है, उनसे भी दरख्वास्त की थी कि वो आप हमारे स्पीकर को और हमारे डिप्टी स्पीकर को वोट दें। तो हमारी बिल्कुल उनसे दरख्वास्त भी होगी, हम जाएंगे भी, चाहेंगे भी कि वो वोट दें और सदर जो वफाक की इस्तेहकाम की अलामत होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके कामयाब किया जाए। मैं तरजीहात भी बता चुका हूँ। सबसे पहले तरजीह अमन और अमान है जो हमने कायम करना है। उसके साथ जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 10 नुकाती प्रोग्राम है, तो हमारी तरजीहात में है कि उन नुकात पे अमल किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ख़ास हिदायत है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो 2022 का सैलाब आया था, उनकी रिलीफ़ के लिए, और उन्होंने वफाक की यानी जो और जमातें थीं मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे, उनसे भी जब बात की तो उन्होंने यही कहा था कि जी मेरी सबसे पहली तरजीह होगी कि वो सैलाब ज़दगान सिंध और बलूचिस्तान के उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। उसके साथ साथ एक और मेजर जो काम चेयरमैन साहब ने कहा है वो ये है कि साफ़ पीने का पानी सिंध के हर शहरी को हम मुहैया करें। आप क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम आए कि ना आए? आपने शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना नहीं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये थी कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल खुले तरीके से कहा कि जी हम हर सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। जो सुन्नी तहरीक कह लें या PTI कह लें या इंडिपेंडेंट कह लें, उन्होंने कहा हम बात ही नहीं करेंगे। नून लीग हमारे पास आई, हमारे पास ऑप्शन क्या थे? क्या हम उनकी मदद ना करें और ये असम्बली ख़त्म हो जाए, मुल्क मज़ीद जो है वो गैर इस्तेहकामी की तरफ जाए, या मुल्क को संभालने की कोशिश करें? इंशाअल्लाह ताला कंदासी कोशिश तो नौकरियों जल्द खां जल्द माण्हुनि खे मिले। काफ़ी कुछ थियो आहे, अञा ताईं घणो करिणो आहे। इहो डबल रोड, इहो सिंगल रोड भी मुंहिंजे वालिद साहब जे ज़माने में ठहियो। मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे, इहे डबल रोड जे लाइ मूं महिनत कई। वफ़ाक़ी हुकूमतूं ख़ासि तौर ते जॾहिं इमरान खान आयो त हिन रोड ते को कमु न कयो। इस्पतालुनि जी जेसि ताईं हालत आहे, अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट जी सॼे मुल्क में तारीफ़ थी थिए, ईअं कोन्हे, पर अञा घणो कमु करिणो आहे।